सो इट लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ इंट्रा पार्टी डिविजन्स। देखो बात ऐसी है, द कंपटीशन फॉर लीडरशिप ऑफन ब्रिंग्स इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स टू द सरफेस। क्योंकि जब भी कोई लीडर का डिमाइज हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई टॉप लेवल का लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उसको अपनी लीडरशिप छोड़नी पड़ेगी, तो अब हमको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कंपटीशन देखने को मिलता है फॉर द न्यू लीडर, एंड इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द एक्सपोजर ऑफ इंट्रा पार्टी डिविजन्स, लाइक internal disagreements we see to the surface. Contest divisiveness, तो कॉन्टेस्ट डिवाइसिवनेस का मतलब ये है कि लीडरशिप कॉन्टेस्ट नेचुरली हाईलाइट पार्टी डिसयूनिटी। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स में रेस लगी है कि मुझे लीडर बनना है, मुझे लीडर बनना है। सो एक डिसयूनिटी हम देख सकते हैं विच कैन टेम्परली रिड्यूस इलेक्टोरल सपोर्ट। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इलेक्शंस के दौरान अगर ऐसी घटना घटती है, सो इट कैन reduce द इलेक्टोरल सपोर्ट, लाइक आम आदमी का फिर भरोसा उस पॉलिटिकल पार्टी से उठ जाएगा। यहाँ पे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, दैट इज फैक्शनल राइवलरी। सो फ्रीक्वेंट ट्रांजिशंस कैन इंटेंसिफाई पॉलिटिकल राइवलरीज, शिफ्टिंग द पार्टीज फोकस फ्रॉम गवर्नेंस टू इंटरनल पावर स्ट्रगल्स। तो अगर बार बार ऐसी घटना हमको देखने को मिलती है लीडरशिप ट्रांजिशन, तो उससे होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वी सी लाइक द पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पावर में है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, the political party is facing internal power struggles which can be harmful for the people। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने अगर सरकार बनाई है तो इट शुड फोकस ऑन गवर्नेंस, बट बिकॉज ऑफ frequent leadership transitions, instead of focusing on governance, it will be subjected to internal power struggles and power vacuum। तो डेफिनेटली जब भी लीडरशिप ट्रांजिशन, अगर कोई लीडर की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश अगर उसको गद्दी छोड़नी पड़ गई, तो वहां पे पावर वैक्यूम हमको देखने को मिलता है। सो अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर्स कैन क्रिएट पावर वैक्यूम्स लीडिंग टू कोवर्ट कन्वर्जेशंस एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आउटसाइड ऑफ फॉर्मल पार्टी मीटिंग्स। सो कोवर्ट कन्वर्जेशंस एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आउटसाइड फॉर्मल मीटिंग्स। सो ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो वी कैन सी challenges to cohesion एंड स्ट्रैटेजिक फोकस। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमको डिसयूनिटी देखने को मिलता है, एंड स्ट्रैटेजिक फोकस शिफ्ट हो जाता है, लाइक rather देन फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बिजी इन डीलिंग विद इंटरनल पावर स्ट्रगल्स।